सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर ये किससे कह रहा है कि जो किताब मैंने तुमसे पढ़ने को उधार ली थी मैं तुम्हें आज लौटा दूंगा। इंग्लिश में हम कहेंगे द बुक आई हैड बोरोड फ्रॉम यू टू रीड आई विल रिटर्न इट टू यू टुडे। कह रहा है कि द बुक आई हैड बोरोड यानी जो किताब मैंने उधार ली थी फ्रॉम यू तुमसे टू रीड पढ़ने के लिए, आई विल रिटर्न इट टू यू टुडे वो मैं आज तुम्हें लौटा दूंगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। तो यहाँ पर हमने इसके लिए यूज़ किया है ड्रॉप बाय का। हम इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस टुडे या आई विल ड्रॉप बाय योर प्लेस टुडे। दोनों का मतलब है कि मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा। लेकिन ड्रॉप बाय का यूज़ क्यों किया हमने यहाँ पर? देखो, हम यहाँ पर कम का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन है कि ये मतलब वैसे ही आएगा कैजुअली, मतलब कुछ समय के लिए आएगा, वैसे विजिट करना है ना, बिना इनविटेशन के। जब हम किसी के घर वैसे चले जाते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप बाय का यूज़ करते हैं। एक ऐसा भी होता है कि हम वहाँ से गुजर रहे हैं, अगर हम तब किसी के घर गए, उस रास्ते से गुजर रहे हैं, हम तब चले गए, जब स्टॉप बाय का यूज़ करते हैं। वैसे ही किसी के घर थोड़ी बहुत देर के लिए चले गए बिना बुलाए तो उसके लिए हम ड्रॉप बाय का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा, आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस टुडे। मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा, विजिट का भी यूज़ कर सकते हैं। आई विल विजिट योर होम टुडे, आई विल विजिट योर हाउस टुडे, ऐसे बोल सकते हैं कि आई विल विजिट योर होम टुडे, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम वैसे कैजुअली बिना बुलाए जा रहे हैं तो हम ड्रॉप बाय का यूज़ करेंगे, आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस टुडे। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, कह रहा है कि मैं तुम्हारी किताब वापस करने के लिए बाद में तुम्हारे घर आऊँगा, यानी अभी तो नहीं आ सकता, बाद में तुम्हारी किताब लौटाने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस लेटर टू रिटर्न योर बुक। आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस लेटर टू रिटर्न योर बुक, यानी तुम्हारी किताब वापस करने के लिए बाद में तुम्हारे घर आऊँगा। आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस लेटर टू रिटर्न योर बुक। उम्मीद करता हूँ मैं आऊँगा तो तुम घर पर ही होंगे, है ना। ऐसी भी सिचुएशन होती है जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम उससे पहले पूछ लेते हैं कि भाई तुम घर पे होंगे ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं आऊँगा तुम घर पर ही होंगे। आई होप यू विल बी होम व्हेन आई ड्रॉप बाय। आई होप यू विल बी होम व्हेन आई ड्रॉप बाय, यानी जब मैं ड्रॉप बाय करूँगा, आऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ तुम घर पर होंगे। आई होप यू विल बी होम व्हेन आई ड्रॉप बाय। ऐसे कह सकते हैं कि आई होप टू फाइंड यू एट होम व्हेन आई कम बाय। कम बाय का भी यूज़ कर सकते हैं, आई होप टू फाइंड यू एट होम व्हेन आई कम बाय, यानी जब मैं घर आऊँगा तुम्हारे तो उम्मीद है कि तुम घर पर ही होंगे, मैं तुम्हें वहाँ पर ढूंढ लूँगा। क्या मैं रास्ते में आपके लिए कॉफ़ी या चाय ला सकता हूँ? यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या रास्ते में से आपके लिए कॉफ़ी या चाय ला सकते हो। उसका दोस्त है तो कह रहा है कि जब तुम्हारे घर आऊँगा, ड्रॉप बाय करूँगा, सोच रहा हूँ चाय या कॉफ़ी ले आऊँ तुम्हारे लिए, तो पूछ रहा है कि कैन आई ग्रैब अ कॉफ़ी और टी फॉर यू ऑन द वे। कैन आई ग्रैब अ कॉफ़ी और टी फॉर यू ऑन द वे, क्या रास्ते में से तुम्हारे लिए कॉफ़ी या चाय ला सकता हूँ। कैन आई ग्रैब अ कॉफ़ी और टी फॉर यू ऑन द वे। तुमने जो किताब मुझे दी थी उसे पढ़ने में मुझे सचमुच बहुत मज़ा आया। इंग्लिश में बोलेंगे आई रियली इन्जॉयड रीडिंग द बुक यू लैंड टू मी। यहाँ बता रहे कि आई रियली इन्जॉयड रीडिंग द बुक यू लैंड मी, यानी जो बिग बुक तुमने मुझे दी थी, उधार दी थी, उसे पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आया। आई रियली इन्जॉयड रीडिंग द बुक यू लैंड मी। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी किताब है जिसे तुम मुझे रेकमेंड करना चाहोगे तो बेझिझक मुझे बता दो। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर इसकी जैसी कोई और बुक है तुम मुझे रेकमेंड करना चाहोगे, यानी तुम कहना चाहोगे कि ये वाली पढ़ लो। हम किसी को रेकमेंड करते हैं ना, कोई बुक अच्छी होती है तो हम दूसरों से भी कहते हैं कि तुम भी पढ़ लो। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ यू हैव एनी अदर बुक्स, यानी तुम पर कोई और किताब है यू वुड लाइक टू रिकमेंड, जो तुम रिकमेंड करना चाहोगे, मुझे बताना चाहोगे, फील फ्री टू लेट मी नो, यानी मुझे बताने में बेझिझक बता दो अगर तुम्हें बतानी है कोई किताब हो दूसरी। इफ़ यू हैव एनी अदर बुक्स यू वुड लाइक टू रिकमेंड फील फ्री टू लेट मी नो, तो मुझे बताने में बेझिझक मुझे बता दो अगर तुम्हारे पास कोई दूसरी किताब हो। दरअसल मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। यहाँ पर ये पहले किताब नहीं पढ़ता था, आवारा टाइप लड़का था, लेकिन अब खुद को बदल रहा है। तो कह रहा है कि एक्चुअली आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। एक्चुअली आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, दरअसल मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। एक्चुअली आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। ऐसे भी कह सकते हैं कि द truth is I want to make change in myself. The truth is I want to make change in myself. दरअसल मैं खुद को बदलना चाहता हूँ, खुद में बदलाव लाना चाहता हूँ। The truth is I want to make a change in myself. मैंने बहुत कर ली मस्ती ज़िंदगी में, यानी बहुत मज़े कर लिए ज़िंदगी में। I have had a lot of fun in life. आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में मैंने बहुत मज़े करे हैं। आई हैव हैड अ लॉट ऑफ फन इन लाइफ, लेकिन अब मैं ज़िंदगी में सीरियस होना चाहता हूँ। बट नाउ आई वॉन्ट टू बी सीरियस इन लाइफ। बट नाउ आई वॉन्ट टू बी सीरियस इन लाइफ, लेकिन अब मैं ज़िंदगी में सीरियस होना चाहता हूँ। बट नाउ आई वॉन्ट टू बी सीरियस इन लाइफ।
अब मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। नाउ आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर, कह रहा है कि अब मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। नाउ आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर। इस वक्त मेरा करियर ही मेरी प्राथमिकता है। जब हम इस तरीके से कहते हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है जब हम सब कुछ छोड़ के अपने करियर पे फोकस करने लगते हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं कि जो मेरी जो प्रायोरिटी है ज़िंदगी में, जो मेरी अब प्राथमिकता है, हर चीज़ से आगे मैं अपने करियर को चुनूंगा। तो सिचुएशन में हम बोलेंगे माई प्रायोरिटी इज़ माई करियर एट द मोमेंट, यानी इस वक्त अब जो मेरा करियर है वही मेरी प्राथमिकता है, यानी मैं किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगा। माई प्रायोरिटी इज़ माई करियर एट द मोमेंट। माई प्रायोरिटी इज़ माई करियर एट द मोमेंट, यानी इस वक्त करियर ही मेरी प्राथमिकता है। इसलिए हाल ही में मैंने किताबें ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि इसलिए हाल ही में मैं किताबें ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। दैट्स वाई आई हैव बीन रीडिंग मोर बुक्स लेटली। दैट्स वाई आई हैव बीन रीडिंग मोर बुक्स लेटली, इसलिए हाल ही में मैं ज़्यादा किताबें पढ़ रहा हूँ। दैट्स वाई आई हैव बीन रीडिंग मोर बुक्स लेटली। यहाँ पर कह रहा है कि मैंने अब अपने दोस्तों से मिलना जुलना भी कम कर दिया है, यानी अब मैं अपने दोस्तों से मिलना इतना नहीं मिलता जितना पहले मिलता जुलता था। मैंने अब दोस्तों से ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं है, मेरा अब दोस्तों से ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं है। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट इवन मीट माई फ्रेंड्स दैट ऑफन एनी मोर। दैट ऑफन यहाँ पे बताना चाह रहा है कि पहले अक्सर मिला करता था पर अब नहीं मिलता। आई डोंट इवन मीट माई फ्रेंड्स दैट ऑफन एनी मोर, अब मैं और अपने दोस्तों से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ। आई डोंट इवन मीट माई फ्रेंड्स दैट ऑफन एनी मोर, ऐसे कहेंगे आई रेयरली हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स दीज डेज, यानी अब मैं मुश्किल से अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करता हूँ, यानी घूमता हूँ। आई रेयरली मतलब मुश्किल से ही। आई रेयरली हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स दीज डेज, आजकल मैं मुश्किल से अपने दोस्तों के साथ घूमता हूँ। आई रेयरली हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स दीज डेज। आई हैव लिमिटेड माई इंट्रैक्शंस विद माई फ्रेंड्स दीज डेज, यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जो मेरी बातचीतें हैं दोस्तों से वो मैंने लिमिटेड कर दी हैं, कम कर दी हैं। आई हैव लिमिटेड माई इंट्रैक्शंस विद फ्रेंड्स दीज डेज, आजकल मैंने अपने दोस्तों से बातचीत भी कम कर दी है। मैं किसी और शहर में जाने के बारे में सोच रही हूँ। यहाँ इसका जाने का मतलब है कि घूमने जाने के बारे में नहीं, वहाँ रहने के बारे में। जब भी हम कहीं रहने के लिए इस तरीके से सोचते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू। तो यहाँ मूव का यूज होगा, मूविंग का मतलब वहाँ रहने के लिए मूव कर रहे हैं। आई एम कंसिडरिंग यानी मैं कंसिडर कर रही हूँ, इस बारे में ख्याल कर रही हूँ, सोच रही हूँ। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी, किसी दूसरे शहर में जाने के बारे में सोच रही हैं। कहने का मतलब है किसी और शहर में जाकर रहने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम कंसिडरिंग मूविंग टू अनदर सिटी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई एम थिंकिंग, कंसिडरिंग की जगह हम थिंकिंग भी बोल सकते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट रिलोकेटिंग, रिलोकेटिंग का यूज कर सकते हैं। पीछे हमने किसका किया, मूविंग टू का, यहाँ पर हम कर रहे हैं रिलोकेटिंग का। मतलब वही है कहने का कि मैं अपने आप को रिलोकेट करूंगी, यानी इस जगह से वहां रहूंगी। आई एम थिंकिंग अबाउट रिलोकेटिंग टू अ डिफरेंट सिटी, मैं किसी और शहर में जाकर रहने के बारे में सोच रही हूँ। या आप इसी बात को इस तरीके से भी कह सकते हो कि आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग मूविंग टू अ न्यू सिटी। तो यहाँ पर कॉन्टेम्पलेटिंग का मतलब है विचार करना, सोचना। क्या आई एम कॉन्टेम्पलेटिंग, मैं सोच रही हूँ मूविंग टू अ न्यू सिटी, नए शहर में जाने के बारे में, यानी वहां रहने के बारे में।